गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और आज मॉर्निंग की क्लास में मैं आप लोगों को CSS में पैडिंग के बारे में कुछ बताऊंगा। पैडिंग क्या होता है और पैडिंग का बेनिफिट क्या होता है, तो उसको क्लास को मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि पैडिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और पैडिंग को कैसे आप अरेंज करके लिखेंगे। तो स्टार्ट करूँ। सबसे पहले मैंने CSS3 पैडिंग नाम से एक वर्ड फाइल बना रखी है जिसमें आपको पैडिंग के बारे में मैं बताऊंगा। तो CSS3 पैडिंग, इसकी डिफिनीसन देखते हैं। इसे बॉर्डर कंटेंट्स सम टेक्स्ट, यानी हमने बॉर्डर प्रॉपर्टी पर ही पढ़ ली है CSS3 की। तो बॉर्डर में जब कोई टेक्स्ट हमने उसमें अंदर रखा हुआ है तो डिस्टेंस, मतलब कि उन सब की डिस्टेंस, दूरी जो होती है टेक्स्ट की और बॉर्डर के बीच की, वो अगर ईच साइड जो होती है, प्रत्येक साइड से जो होती है उसको CSS पैडिंग कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैडिंग। पैडिंग की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और पैडिंग, जैसे पैडिंग टॉप 15 पिक्सल, ये आवश्यक नहीं है कि चारों ओर से पैडिंग जैसे कि टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट में एक ही समान दी जाए। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे अलग अलग वैल्यू भी दी जाती है। जैसे 10 पिक्सल पैडिंग टॉप में 10 पिक्सल कर दिया, पैडिंग राइट में 15 पिक्सल कर दिया, पैडिंग बॉटम में सपोज 20 पिक्सल कर दिया और पैडिंग लेफ्ट में हमने सपोज 20 पिक्सल कर दिया। तो इस तरह से हम अगर इस तरह से करते हैं तो इसका शॉर्ट हैंड क्या होगा। और अगर सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर सेम है, यानी पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप बॉटम, पैडिंग लेफ्ट सब सेम है, तो उसका शॉर्ट हैंड क्या होता है। उसको आप सिंपली पैडिंग कोलन 15 पिक्सल इस तरह से और सेमी कोलन लगा के लिख सकते हैं। फिर शॉर्ट हैंड ऑफ CSS3 पैडिंग, ये दूसरा टॉपिक है। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, पैडिंग टॉप अगर 20 पिक्सल है, पैडिंग राइट 15 पिक्सल हमने दे के रखा है, यानी चारों ओर से टेक्स्ट बराबर रूप से इक्वली जो है वो बॉर्डर से नहीं गिरा हुआ है। टेक्स्ट का टॉप से कुछ ज़्यादा है, फिर पैडिंग राइट यानी कि राइट से कुछ कम है पिक्सल दूरी, और पैडिंग बॉटम से आपकी 10 पिक्सल है। इस तरह से अगर, तो इसका शॉर्ट हैंड क्या होगा। इसका शॉर्ट हैंड आप सिंपली पैडिंग कोलन लिख के 20 पिक्सल, बीच में कोई भी निशान नहीं, बस ओनली एक आप स्पेस दे दीजिए, फिर 15 पिक्सल क्लॉकवाइज चलिए। जैसे कि सबसे पहले आप पैडिंग शॉर्ट हैंड में लिखेंगे पैडिंग टॉप, उसके बाद पैडिंग राइट आता है तो 15 पिक्सल हमने दे के रखा है, आप देख सकते हैं पैडिंग राइट में 15 पिक्सल है यहाँ पे, तो 15 पिक्सल। उसके बाद पैडिंग बॉटम मैंने 10 पिक्सल दे के रखा है, तो पैडिंग बॉटम आपको 10 पिक्सल दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद पैडिंग लेफ्ट में 25 पिक्सल, तो इस तरह से पैडिंग लेफ्ट मैंने 25 पिक्सल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है दूसरे पेज पर, तो 25 दे दिया। ये क्लॉकवाइज ही आपको देना है, अदरवाइज आपने किसी और तरीके से दिया तो सब आपका जो भी आउटपुट मिलेगा वो गलत होगा। अब मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस पे आपको करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो अब इस फाइल को यहीं पे क्लोज करते हैं, वर्ड की फाइल को। आप इसको उतार लीजिएगा कैसे कैसे हमें प्रॉपर्टीज़ पैडिंग की लिखनी है और कैसे उनका अरेंजमेंट करना है। तो अब मैंने ऑलरेडी एक CSS पैडिंग नाम की फ़ाइल, अपने एग्जीक्यूटेबल फाइल मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है, जिसमें सुशांत उपाध्याय हेडिंग है और एक टेक्स्ट है, डमी टेक्स्ट मान लीजिए, जो मैंने डिव टैग के अंदर या बॉर्डर के अंदर रखा हुआ है और उसकी सेम है, चारों ओर से पिक्सल में दूरी सेम है। मैं इसमें आपको इंटरचेंज भी करके दिखा सकता हूँ। इसको मैंने क्लोज किया, नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले तो HTML5 का डिक्लेरेशन दिया, डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML, फिर हेड स्टाइल टैग H1 मीन्स हेडिंग 1, और हेडिंग 1 मैंने लगाया है सुशांत उपाध्याय, जो कि मेरा ही नाम है। तो उसमें मैंने आउटलाइन दिया है 10 पिक्सल सॉलिड रेडियस, शॉर्ट हैंड है, यानी 10 पिक्सल उसकी विड्थ है या थिकनेस कर सकते हैं जो आउटलाइन है उसकी। और सॉलिड मीन्स कंटिन्यूटी है उस लाइन में, डैश्ड या डॉटेड टाइप के नहीं है, या ग्रूव
या जो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी उस टाइप के नहीं है, और कलर जो है वो रेड है। अगर मैं यहाँ से रेड या 10 पिक्सल से मैं उसका आउटलाइन कर दूँ कम, सपोज मैं उसको कर दूँ 5 पिक्सल, तो देखिएगा आप उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। और फिर डिव टैग मैंने एक लिया। डिव टैग जो होता है वो भी एक तरीके से बॉर्डर का ही बॉर्डर ही होता है। उसमें मैंने क्लास आईडी ली, क्लास सेलेक्टर लिया और उसका नाम रखा फर्स्ट। तो फिर उसी स्टाइल टैग के अंदर मैंने डॉट फर्स्ट लिखा और मिडिल ब्रैकेट के अंदर बॉर्डर दिया 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये तो हो गया आपका सॉलिड ब्लैक। अब मैं इसको ब्लैक की जगह आपको ऑरेंज करके दिखाता हूँ या पर्पल करके दिखा देता हूँ, ब्लू पर्पल, जो आपका जैसा आपकी एक रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कर सकते हैं। तो मैं इसको ब्लू करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये ब्लू कलर में शो होगा। और इसके बाद क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, स्टाइल टैग को भी बंद करना ना भूलें। उसके बाद टाइटल में मैंने दे रखा है CSS पैडिंग और फिर टाइटल टैग को क्लोज कर दिया है। उसके बाद स्लैश हेड सेक्शन को भी क्लोज कर दिया। फिर बॉडी सेक्शन में H1 हेडिंग टैग में आ रहा है सुशांत उपाध्याय, और H1 का मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या दिया था CSS की, वो है आउटलाइन 5 पिक्सल की हो जाएगी, और सॉलिड यानी कि कंटिन्यू रहेगी। और इसके बाद कलर मैंने उसका रेड रखा है H1 का, सुशांत उपाध्याय उसके अंदर कंटिन्यू रहेगा टेक्स्ट के रूप में। और इसके बाद क्लास फर्स्ट मैंने डिव टैग में दिया है, उसके अंदर मैंने ये डमी टेक्स्ट दे रखा है समटाइम्स बाय एक्सीडेंट समटाइम्स ऑन पर्पज। इस तरह से मैंने एक डमी टेक्स्ट दे रखा है। अब उसमें मैंने क्लास आईडी ली, क्लास सेलेक्टर लिया और डॉट फर्स्ट करके उसकी मैंने प्रॉपर्टीज़ बॉर्डर 10 पिक्सल कर दिया है और सॉलिड ब्लू कर दिया है। इसके बाद पैडिंग देखिए, पैडिंग मैंने आपको टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट से समान दे रखी हैं। तो अब इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ। आपको सिंटैक्स मालूम होगा, मैंने आपको कई बार बताया है कि डिव टैग के बाद स्लैश बॉडी टैग आप क्लोज कर देंगे, उसके बाद स्लैश HTML लगा के पूरी फाइल को क्लोज कर देंगे। और अब इसको सेव कर देंगे, फाइल को सेव फ्राई मेनू पे जाके सेव कर दिया। अब इसको रन कराते हैं। तो रन में जा करके यहाँ से आप रन मत कराइए, आप इसको CSS पैडिंग जो मैंने फ़ाइल बनाई रखी है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये, और ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव की है, इसको आप ओपन कीजिए। अब देखिए तो आपको देखिए मैंने सुशांत उपाध्याय जो हेडिंग थी उसमें मैंने पैडिंग नहीं ली थी, उसमें मैंने सिंपली एक आउटलाइन लगाया हुआ था जिसकी थिकनेस मैंने कितनी ली थी, शायद 5 पिक्सल थी, देख लेते हैं। हाँ 5 पिक्सल और सॉलिड है, मतलब कंटिन्यूटी है लाइंस में, डैश्ड या डॉटेड टाइप की नहीं है। और कलर रेड रखा था तो रेड आ रहा है। इसके बाद जो दूसरा टेक्स्ट था उसकी सेलेक्टर को मैंने लिया था डॉट फर्स्ट, क्लास सेलेक्टर था, उसको मैंने डॉट फर्स्ट रखा, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू, यानी कि 10 पिक्सल का है बॉर्डर। अगर सपोज मैं यहाँ पे मान लीजिए 7 पिक्सल कर दूँ तो इसकी थिकनेस कुछ कम हो जाएगी। और बाकी पैडिंग टॉप वॉप सब मैंने सामान रखा है। तो इस तरह से फिर स्टाइल टैग को क्लोज कर दूंगा, पहले यहाँ सेव कर दूँ फाइल को। अब इसको क्लोज कर देते हैं। बाकी आपको समझ में आ जाएगा, टाइटल में मैंने CSS पैडिंग रखा है तो वो ऊपर टाइटल में आएगा, और बॉडी में मैंने H1 सुशांत उपाध्याय ले रखा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मैंने ऊपर आपको दिखा दी हैं। डिव क्लास फर्स्ट की भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आप दिखा दी हैं, और उसके अंदर जो डमी टेक्स्ट है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ सेलेक्टर क्लास सेलेक्टर के थ्रू मैंने स्टाइल टैग के अंदर हेड सेक्शन में दिखा दी हैं। एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ और आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि स्टाइल टैग में जो भी CSS आप लगाते हैं वो हेड सेक्शन में स्टाइल टैग लगता है, उसके बाद टाइटल टैग आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद स्लैश बॉडी स्लैश HTML से ये मैंने कंटिन्यू कर दिया आपका इस वेब पेज का प्रोग्राम। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। सेव करने के बाद सेव कर दिया है मैंने फाइल को, अब क्लोज करता हूँ और अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए मैंने थिकनेस कम कर दी थी डमी टेक्स्ट वाले आउटलाइन या बॉर्डर की, तो वो भी थिकनेस कम हो गई है। इस तरह से आपको आउटपुट सही मिला है। तो आप इसको एक बार सोर्स कोड को फिर से देख लीजिए। मैं नोटपैड प्लस ओपन कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ।
सबसे पहले डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन दिया, उसके बाद HTML ये HTML5 का डिक्लेरेशन होता है। ये आप नहीं देंगे तो जो आपका इंटरप्रेटर है या जो आपका ब्राउज़र है वो आपको सिंपली HTML की तरह इसको ट्रीट करेगा और हो सकता है आपका आउटपुट गलत है। फिर HTML मैंने आपको टैग दिया, उसके बाद हेड सेक्शन पहले सबसे पहले ओपन होता है, उसको ओपन किया, स्टाइल टैग लिया उसके अंदर और H1 हेडिंग 1 की जो कि मैंने सुशांत उपाध्याय पर लगाई थी उसकी आउटलाइन ली मैंने 5 पिक्सल सॉलिड रेड, उसको क्लोज किया मिडिल ब्रैकेट के अंदर। फिर क्लास ID जो सेलेक्टर मैंने लिया था फर्स्ट नाम से उसमें डॉट फर्स्ट रखा और बॉर्डर 7 पिक्सल सॉलिड ब्लू दिया। एक बार पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट यानी क्लॉकवाइज रखा और सब में सेम वैल्यू 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल और 10 पिक्सल दी। उसके बाद स्लैश टाइटल टैग लगा के स्टाइल टैग को बंद किया। उसके बाद टाइटल टैग में CSS पैडिंग रखा और स्लैश टाइटल टैग लगा के बंद किया। फिर स्लैश हेड से हेड सेक्शन को बंद किया और हेड टैग से स्लैश हेड टैग से। उसके बाद बॉडी टैग ओपन होता है और बॉडी टैग में मैंने H1 सुशांत उपाध्याय लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मैंने H1 स्टाइल टैग में H1 के अंदर लिख दी थी। इस बार डिव क्लास या डिव भी एक टाइप से बॉर्डर का ही होता है और उसमें मैंने एक टेक्स्ट ले लिया था, कॉपी पेस्ट कर दिया था डमी टेक्स्ट और वो उसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज़ CSS की अप्लाई हो गई। इस तरह से ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ और मैं इस सोर्स कोड को आपको बार बार दिखा रहा हूँ। आपको जो भी डमी टेक्स्ट आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन डिव टैग को क्लोज करना ना भूलें। इसके बाद आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, सीमित करते हैं CSS की। और फ्रेंड्स अगर एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ख़राब है इस वजह से मैं आप लोगों को पंक्चुअली क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर फीवर कुछ कम हुआ तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि आज दूसरी क्लास भी दूँ जल्दी से जल्दी 12-1 बजे तक या इवनिंग में 4 या 5 बजे तक मैं आपको एक और CSS3 की क्लास HTML के पेज के साथ कंक्लूड करके दे दूँगा। तो ओवर करते हैं आज की इस क्लास को, बंद कर दिया बोला, ओवर करते हैं, सीमित करते हैं क्लास को। और उम्मीद है कि आप लोगों को इससे कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ न समझ आया हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ 7897254607 इसको मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको। सेवन 7897254607 ये मैंने आपके लिए लिख दिया और ये मेरा व्हाट्सएप चैट नंबर है और मेरे चैनल का नाम है IT स्किल्स बाई सुशांत उपाध्याय। IT स्किल्स बाई सुशांत उपाध्याय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मुझसे चैट भी कर सकते हैं इस नंबर पे और कॉल भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये ओ लेवल के लिए बेसिकली मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये जो मैं आपको CSS या आपको HTML5 पाइथन ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको जो भी आप BTech कंप्यूटर साइंस से हो या IT से हो या BCA कर रहे हो उसमें आपके ज़रूर सिलेबस में कहीं ना कहीं पर होंगी। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें, अच्छे परसेंटेज से पास हों, यही मेरी भी इच्छा है। और आप सफल होंगे तो मैं भी सफल होऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स। गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बी सेफ, कीप सेफ, स्टे एट होम, स्टे सेफ।